हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएफए डिजिटल। आज हम बात कर रहे हैं एक टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था इंटरेस्ट का, और इंटरेस्ट ऑन ईएमआई के बारे में बात कर रहे हैं। जब कोई भी असेट्स होती हैं या कभी भी हम फाइनेंस कराते हैं और उसके बदले में हमें इंटरेस्ट प्लस ईएमआई हर महीने पे करनी पड़ती है, तो कैसे हम ईएमआई पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे और मंथली कैसे मैनेज करेंगे, आपको मैं प्रॉपर तरीके से गाइड करके बताता हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन ईएमआई की। और इंटरेस्ट ऑन ईएमआई एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, जैसे इंटरेस्ट का आपको मैंने बताया था, और इंटरेस्ट ऑन ईएमआई के बारे में आज डिस्कस कर रहे हैं। सपोज हम मान लेते हैं कि हमारा जो इंटरेस्ट है वो हम कोई भी अमाउंट ले रहे हैं, कोई भी बाइक फाइनेंस करा रहे हैं और वो ईएमआई पे है, तो कैसे उसके एंट्रीज करेंगे। सपोज हम बात करते हैं बाउचर में गए हम, और बाउचर में जाने के बाद यहाँ पे हमने लिया इंटरेस्ट ऑन ईएमआई के बारे में बात कर रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन ईएमआई सबसे पहले हम यहाँ पे F5 बटन प्रेस किया और यहाँ पे पेमेंट में जाके एक एंट्री पास करते हैं। हम सपोज खरीद रहे हैं, हमने एक बाइक खरीदा या होंडा बाइक खरीदा, तो हमने उसका नाम ले दिया होंडा बाइक हमने खरीदा। और होंडा बाइक जो है हमारी वो क्या होगी, फिक्सेड होगी। फिक्सेड ले लिया। फिक्सेड लेने के बाद ये सपोज होंडा बाइक हमारी है 80,000 की, 80,000 हमने ले लिया, जिसमें हमने पेमेंट कर दिया एट द टाइम ऑफ परचेज। परचेज के टाइम में हमने सपोज 50,000 का पेमेंट कर दिया, 50,000 का एट द टाइम ऑफ पेमेंट कर दिया। और बचा हुआ पैसा हमने किसी भी एक्स नाम के पर्सन से फाइनेंस करा लिया, या किसी भी एक्स नाम से पर्सन का हमने सपोज खरीदा बीके जॉन होंडा। बीके जॉन होंडा से हमने खरीदा, और यहाँ पे बीके जॉन होंडा क्या होंगे, सिंडिकेटर्स होंगे। इस तरह से सिंडिकेटर्स की एंट्री यहाँ पे एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन को नो रखेंगे। क्यों? क्योंकि हम बीके जॉन होंडा से उधार नहीं खरीद रहे हैं, हम खरीद रहे हैं किसी और से फाइनेंस करा रहे हैं। तो हमने यहाँ पे लेके एंटर करके एक्सेप्ट करा दिया। इस तरह से हमारी एंट्री हो गई। यहाँ पे रेफरेंस में न्यू ले लेंगे, और यहाँ पे एंट्री हो गई बीइंग बॉट एंड मेक पार्टली पेमेंट। खरीदा और पार्ट में पैसा दिया, ये हमारा हो गया, खरीदा और पार्ट में पैसा दिया। अगर हम बात कर रहे हैं, अब हमने फाइनेंस कराया, F7 बटन प्रेस किया। फाइनेंस की एंट्री हम सपोज एचडीएफसी बैंक से फाइनेंस कर रहे हैं, तो एचडीएफसी बैंक फाइनेंस का एक हमने लेजर बना लिया। ये क्या होगा, सिक्योर्ड लोन होगा, बिकॉज बैंक से लिया गया लोन सिक्योर्ड लोन होता है। और एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यस किया, फॉर अमाउंट एडेड एज, फॉर अमाउंट डिडक्टेड को यस किया। सपोज 7% इंटरेस्ट है तो हमने 7% डाल दिया। और यहाँ पे 365 डेज एनुअल है तो हमने एनुअल लिया। एनुअल लेने के बाद हमने इसको क्या किया, एक्सेप्ट करा दिया। अब कितना हमने फाइनेंस कराया, विकेजन होंडा को हमें देना था 30,000, तो विकेजन होंडा को हमने कर दिया डेबिट 30,000 से। और यहाँ पे जितना फाइनेंस कराना हो यहाँ पे दिखाया रहेगा ओपनिंग बैलेंस में, आप चेक कर लीजिएगा। और साथ में विकेजन होंडा से किससे, एचडीएफसी बैंक से फाइनेंस करा, एचडीएफसी बैंक हमने फाइनेंस लिया। इस तरह से यहाँ पे नरेशन बीइंग अमाउंट टेकन एज फाइनेंस, बीइंग अमाउंट टेकन एज फाइनेंस हमने नरेशन लिख दिया। अब हमने सपोज ये परचेज जो हमने फाइनेंस कराया है, आप अगर यहाँ पे चेक करना चाहेंगे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हमने 31 मई को कराया है, 31 मई को हमने फाइनेंस कराया है। सपोज जो ईएमआई हमारी जा रही है वो हर महीने की 1 तारीख को जा रही है। मई में हमने कराया, जून में 1 तारीख को नहीं जाएगी। सपोज 1 जुलाई से हमारी ईएमआई जा रही है, तो हम 1 जुलाई से पेमेंट करते हैं। F2 बटन प्रेस किया, F2 किया, और हमने यहाँ पे डाला 1 जुलाई। अब 1 जुलाई को जैसे हम ईएमआई पेमेंट करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हमें हर महीने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना और पेमेंट करना। इंटरेस्ट कैलकुलेट, जब हम इंटरेस्ट दे रहे होते हैं तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए क्रेडिट नोट यूज करते हैं, इंटरेस्ट मिल रहा होता है तो डेबिट नोट। तो यहाँ पे ऑल्ट F6 किया, क्रेडिट नोट ले लिया, जैसे सिंपल इंटरेस्ट है सिंपल इंटरेस्ट ले लिया। और यहाँ पे क्या हम पे कर रहे हैं, हम किससे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, एचडीएफसी बैंक से। एचडीएफसी बैंक हमने लिया ऑटोमेटिक 184.11, इतना हमारा इंटरेस्ट आ गया। एक हमने लेजर बना दिया, इंटरेस्ट ऑन ईएमआई। इंटरेस्ट ऑन ईएमआई इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा, जो लोन हमने लिया है उसका इंटरेस्ट जा रहा है। इस तरह से बीइंग इंटरेस्ट कैलकुलेटेड, ये हमारा नरेशन हो गया। फिर हम पेमेंट करेंगे। सपोज हमारी ईएमआई डिसाइडेड हुई, जो सपोज 5,000 हम ईएमआई दे रहे हैं मंथली, तो हमने यहाँ पे ईएमआई ले लिया, एचडीएफसी बैंक को फाइनेंस कर रहे हैं। देखिए आप 30,000 हमने फाइनेंस कराया था, 184.11 हमारा इंटरेस्ट हो गया था, टोटल 30,184.11 आपका दिखा रहा है। अब हमारा 5,000 ईएमआई, हमने 5,000 पे कर दिया, और हम क्या दे रहे हैं, एसबीआई बैंक के द्वारा दे रहे हैं पैसा, एसबीआई बैंक के द्वारा ले लिया। बीइंग पेड
EMI, यह हमने ले लिया। F2 बटन प्रेस किया, F2 करके हमने डेट डाला, 1/7 के बाद 1/8 आ गया। 1/8 को हम फिर से EMI इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, सेम प्रोसेस वही होगा, ऑल्ट F6 सिंपल इंटरेस्ट क्रेडिट नोट बनाएंगे, HDFC बैंक फाइनेंस और यहाँ पे लेते चले जाए। कंट्रोल R फॉर रिपीट नरेशन को रिपीट करने के लिए कंट्रोल R आप करेंगे और इंटर करके जैसे एक्सेप्ट करा फिर से F5 बटन प्रेस किया, F5 करा और यहाँ पे HDFC बैंक फाइनेंस को हमने फिर से पेमेंट कर दिया। कितना EMI जा रही है हमारी मंथली 5000 है और यहाँ पे अगेन ले लिया हमने 5000। F2 बटन प्रेस किया, ऐसे ही 1/8 के बाद 1/9 आ गया। फिर से ऑल्ट F6 बटन प्रेस किया, सिंपल इंटरेस्ट लिया हमने और यहाँ पे HDFC बैंक फाइनेंस जैसे सेलेक्ट किया है ना, HDFC बैंक फाइनेंस इंटरेस्ट ऑन EMI, कंट्रोल R फॉर रिपीट नरेशन, देन अगेन F5 बटन प्रेस किया, HDFC बैंक फाइनेंस को फिर से हम पेमेंट करेंगे EMI। आप देखेंगे अभी 20,000 है, जैसे 5,000 दिया वैसे 15,000 आ गए। तो यहाँ पे इस तरह से कंट्रोल R फॉर रिपीट नरेशन। F2 किया अगेन, 1/9 के बाद 1/10 आ गया और यहाँ पे फिर से ऑल्ट F6 सिंपल इंटरेस्ट ले लिया। सिंपल इंटरेस्ट लेने के बाद यहाँ पे HDFC बैंक फाइनेंस का हमने इंटरेस्ट कैलकुलेशन फिर से किया, सिंपल एक्सेप्ट करा दिया। फिर F5 पेमेंट करके HDFC बैंक फाइनेंस को हमने 5000 फिर से पेमेंट कर दिया। यहाँ पे कंट्रोल R पर रिपीट। फिर अगेन हमने F2 बटन प्रेस किया, 1/11 को फिर से हमने सिंपल सा इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, सिंपल इंटरेस्ट ऑल्ट F6 करके और यहाँ पे HDFC बैंक फाइनेंस ले लिया और यहाँ पे कंट्रोल R फॉर रिपीट नरेशन। F5 अगेन पेमेंट किया, HDFC बैंक फाइनेंस सपोज 5000 हमारा पेमेंट जा रहा है, एंटर करके कंट्रोल R करके रिपीट नरेशन एक्सेप्ट करा दी। देन अगेन F2 बटन प्रेस किया, 1/11 के बाद 1/12 आ गया, फर्स्ट दिसंबर आ गया और दिसंबर में फिर से ऑल्ट F6 किया, सिंपल इंटरेस्ट लिया और यहाँ पे HDFC बैंक फाइनेंस ले लिया, HDFC बैंक फाइनेंस और यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन EMI एंटर करके एक्सेप्ट करा। अब F5 जब पेमेंट करने जा रहे हैं HDFC बैंक फाइनेंस को, आप देखेंगे 5638.58 हमारा इंटरेस्ट के साथ हो रहा है। तो लास्ट EMI हम पूरा पेमेंट करेंगे, 5638.58 हमने यहाँ पे कर दिया और यहाँ पे ले लिया हमने कंट्रोल R फॉर रिपीट बीइंग पेड EMI विथ ना लोन सेटलमेंट, बीइंग पेड EMI विथ लोन सेटलमेंट आप प्रॉपर तरीके से कंप्लीट कर देंगे। इस तरह से आई होप कि आपको समझ में आया। अब EMI हमें चेक करना है, हम यहाँ डिस्प्ले में गए, आप यहाँ पे बैलेंस शीट में गए और यहाँ पे हमारा जो EMI ऑप्शन था आप देखेंगे यहाँ लोन वाला ऑप्शन खत्म हो गया और यहाँ पे डिस्प्ले में गए। डिस्प्ले में जाने के बाद हमने यहाँ पे ले लिया अकाउंट बुक जैसे लिया यहाँ पे और यहाँ पे लेजर में आए, लेजर में आने के बाद हमने HDFC बैंक फाइनेंस ले लिया। आप HDFC बैंक फाइनेंस को F2 करके एस्केप करके हमने डेट चेंज कर दिया। आप देखेंगे हर महीने हमने 30,000 फाइनेंस कराया था, इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, पेमेंट किया, इंटरेस्ट कैलकुलेट पेमेंट, इंटरेस्ट कैलकुलेट पेमेंट, इंटरेस्ट कैलकुलेट पेमेंट, इस तरह से इंटरेस्ट कैलकुलेट और पेमेंट हम करते चले गए। आई होप कि आपको समझ में आया। और इसका इंटरेस्ट अमाउंट देखना है, हम प्रॉफिट एंड लॉस में गए, पूरे जितना दिन हमने फाइनेंस कराया उसका इंटरेस्ट कितना रहा, तो इंटरेस्ट ऑन EMI 638.58 रहा। हर इंटर करेंगे मंथली वाइज दिखा देगा, है ना, आपका जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में किस महीने कितना इंटरेस्ट रहा वो भी आपका दिखा रहा है। आई होप कि आपको EMI कैलकुलेशन आया। ऐसे ही अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही टॉपिक बाय टॉपिक वीडियो देखने के लिए आप कंटिन्यू रखें और आपको नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप प्रॉपर तरीके से सारे वीडियो को वॉच करते हैं और 100% आप कहीं भी वर्किंग के लायक हो जाएंगे। थैंक यू।